आप अपने फोन को अपनी जेब में रखते हो, लेकिन क्या आप जानते हो असल में फोन ने आपके दिमाग को अपनी जेब में रखा हुआ है। अगर मुझे ये साबित करने का सिर्फ 20 सेकेंड का मौका मिले तो मैं आपको अभी यह दिखा सकता हूँ कि आप अपने फोन को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि आपका फोन आपको कंट्रोल करता है। तो रेडी, चलिए शुरू करते हैं। अब बस 3 सेकेंड इमेजिन करो, आपका फोन साइलेंट मोड में है, लेकिन आप फिर भी बार बार चेक करते हो कि नोटिफिकेशन आई या नहीं। देखा, आपको बुलाया नहीं, आपका दिमाग खुद दौड़कर उसके पास गया। और ये एक्सीडेंट नहीं, ये न्यूरोकेमिकल स्लेवरी है। जो आज का ये वीडियो वो सच्चाई खोलेगा जो बिलियन डॉलर कंपनियां आपको बताना नहीं चाहती, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आप उनकी हर साइकोलॉजिकल ट्रिक से आजाद हो जाओगे। सेक्शन 1, दिमाग फोन की स्क्रीन को क्यों चाहता है। हमारा दिमाग 2 लाख साल पुराना है। उस समय ना फोन थे, ना रील्स, ना डोपामाइन रिच कंटेंट। डोपामाइन एक ऐसा रिवॉर्ड केमिकल है जो आपके दिमाग को महसूस कराता है कि कुछ करने पर मजा, खुशी, इनाम मिलने वाला है। यानी दिमाग को किसी काम को दोबारा करने के लिए मजबूर करने वाली शक्ति। तो उस समय ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम सिंपल काम करता था। खाना मिला, डोपामाइन, आराम मिला, डोपामाइन, सुरक्षित महसूस किया, डोपामाइन। लेकिन अब फोन इस सिस्टम को हैक कर देता है। जब आप फोन खोलते हो, विजुअल्स, साउंड्स, ब्राइट कलर्स, नोटिफिकेशन, दिमाग को लगता है कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है और वो इंस्टेंट डोपामाइन रिलीज कर देता है। अब प्रॉब्लम शुरू होती है। डोपामाइन मिलने के बाद ब्रेन कहता है और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इसको न्यूरोसाइंस में कहते हैं डोपामाइन सीकिंग लूप। एक बार लूप शुरू, आप कंट्रोल में नहीं रहते। एवरेज इंडियन एक दिन में 147 बार फोन अनलॉक करता है, मतलब हर 10 मिनट में एक बार। दिमाग खुद कहता है थोड़ा और डोपामाइन दे दो, बस एक बार स्क्रॉल कर लो। इसलिए फोन छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि आपका दिमाग उससे प्लेजर नहीं ले रहा, बल्कि उस प्लेजर की तलाश में फंस चुका है। सेक्शन 2, नोटिफिकेशन इक्वल टू साइकोलॉजिकल अटैक। नोटिफिकेशन साउंड नॉर्मल नहीं होते, ये साइंटिफिकली तैयार किए जाते हैं। रेड कलर अलर्ट सिग्नल है, दिमाग डेंजर सोचकर तुरंत अटेंशन देता है। वाइब्रेशन माइक्रो शॉक है, शायद कुछ अर्जेंट है। पिंग साउंड रिवॉर्ड अलर्ट की तरह फील होता है। ये सब न्यूरो डिजाइन है। एक बार इमेजिन करो, आप किसी से मिल रहे हो, आपका फोन वाइब्रेट करता है, आपका दिमाग कन्वर्सेशन छोड़कर फोन की तरफ खींच जाता है। अटेंशन हाईजैकेट। स्टैनफोर्ड की स्टडी कहती है एक नोटिफिकेशन आपकी ब्रेन पावर को 30% तक गिरा देता है। मतलब सिर्फ एक पिंग आपको कमजोर बना देता है। सेक्शन 3, द डोपामाइन लूप, दिमाग का सबसे खतरनाक लूप। कोई आप बोर्ड, अकेले या स्ट्रेस, एक्शन, फोन उठाया, रिवॉर्ड, डोपामाइन स्पाइक। अब ये स्पाइक गिरने लगता है, ब्रेन कहता अरे डोपामाइन खत्म क्यों हो रहा, वापस चाहिए। तो आप फिर फोन उठाते हो। इमेजिन करो, रात के 11 बजे सोने जा रहे हो, फोन उठाया, 5 मिनट स्क्रॉल और अचानक 11:05 to 12:15 हो जाता है। आपको पता भी नहीं लगता, क्योंकि आप डोपामाइन लूप में, आपका दिमाग टाइम ट्रैक ही नहीं कर पाता। ये लूप ड्रग्स वाले लूप जैसा ही है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना कि फोन लीगल है। सेक्शन 4, द डैमेज, हर बार जब आप फोन चेक करते हो, दिमाग में एक चीज कमजोर होती है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कंट्रोल करता है निर्णय, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, फोकस। फोन एडिक्शन इसे कमजोर कर देता है। तो क्या होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम 10 बार ब्रेक होता है, छोटा काम बड़ा लगता है, स्ट्रेस बढ़ता है, मेमोरी कमजोर होती है। 70% लोग 10 मिनट्स फोन के बिना नहीं बैठ पाते। यानी आपका दिमाग इतना डिपेंडेंट हो चुका है कि खाली बैठना भी अनकंफर्टेबल लगता है। सेक्शन 5, फोन छोड़ना मुश्किल क्यों है। क्योंकि एडिक्शन फिजिकल नहीं, बिहेवियरल प्लस कॉग्निटिव है। ट्रिगर्स हमेशा आसपास है। बोर्डम फोन, लोनलीनेस फोन, स्ट्रेस फोन, ट्रैफिक फोन, वेटिंग फोन, टॉयलेट फोन, रात फोन। एक छोटा एग्जाम्पल, आप पानी लेने गए पर हाथ अपने आप फोन उठा लेता है। क्यों? क्योंकि दिमाग ने हर छोटे टास्क में फोन अटैच कर दिया है। कंपनीज ये जानती है, इसलिए एप्स इन्फिनिट स्क्रॉल बनाती है। ये इंटेंशनल है। फेसबुक के एक्स इंजीनियर ने कहा वी क्रिएटेड ए डोपामाइन ड्राइवन फीडबैक लूप, मतलब एप्स आपको एडिक्ट बनाकर ही प्रॉफिट कमाती है।
सेक्शन 6 मल्टीटास्किंग का झूठ प्लस अटेंशन कोलैप्स। जब भी आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, चैट, रील एक साथ करते हो, दिमाग मल्टीटास्क नहीं करता, वो रैपिड टास्क स्विचिंग करता है। स्विच डोपामाइन, स्विच डोपामाइन, स्विच डोपामाइन पर रिजल्ट याददाश्त कम, आईक्यू ड्रॉप, प्रोडक्टिविटी क्रैश, फैटिग, कंसंट्रेशन ब्रेकडाउन। आपको जानकर हैरानी होगी कि मल्टीटास्किंग करने वाला व्यक्ति 8 ईयर ओल्ड बच्चे जितना सोच पाता है। सेक्शन 7 सोशल मीडिया कंपैरिजन ट्रैप। स्क्रॉलिंग करते समय दूसरों की परफेक्ट फोटोज, परफेक्ट बॉडीज, परफेक्ट वैकेशन, परफेक्ट मार्क्स, परफेक्ट रिलेशनशिप, आपका दिमाग कहता है मैं उनसे कम हूँ। ये कंपैरिजन रियल नहीं है, ये सिर्फ हाईलाइट रील है, लेकिन दिमाग इसे सच मान लेता है। इससे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लो कॉन्फिडेंस, जीलियसली, ओवरथिंकिंग सब बढ़ता है। इंस्टाग्राम को दुनिया का सबसे एंग्जाइटी प्रोड्यूसिंग ऐप माना गया है। सेक्शन 8 फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर 5 मिनट फोन चेक करने का असली कारण कुछ इंपॉर्टेंट मिस ना हो जाए, ये फॉल्स अलर्ट है। कंपनी इसे ट्रिगर करती है। टाइपिंग, सीन, ऑनलाइन, लास्ट एक्टिव, डिलीवर्ड, स्टेटस, स्टोरेज, हर चीज साइकोलॉजी के खिलाफ बनाई गई है। दिमाग कहता है देख लो, मिस कर लोगे तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन असल में कुछ नहीं होता। सेक्शन 9 सेल्फ चेक। अब आपसे सवाल, क्या आप उठते ही फोन देखते हो? क्या आप बिना रीजन फोन खोलते हो? क्या रात में स्क्रॉलिंग रोक नहीं पाते? क्या पढ़ाई में फोन बाधा बनता है? क्या खाली बैठना अनकंफर्टेबल लगता है? अगर इनमें से 3 का जवाब भी हाँ है तो आपका दिमाग अब कंट्रोल में नहीं बल्कि कंट्रोल्ड है। सेक्शन 10 सॉल्यूशन 1 डोपामाइन डिले रूल। जब फोन उठाने का मन करे 10 सेकेंड रुक जाओ, ब्रेन का इम्पल्स टूट जाता है। 2 मॉर्निंग नो फोन रूल। सुबह के पहले 2 घंटे फोन मत छुओ, ये आपके पूरे दिन का कंट्रोल रिसेट कर देता है। 3 सिंगल टास्क जोन। 30-30 मिनट्स के ब्लॉक में काम करो। नो एप्स, नो नोटिफिकेशन, फोकस पावर 3 गुना बढ़ती है। 4 होम स्क्रीन डिटॉक्स। होम स्क्रीन खाली, दिमाग भी साफ। एप्स को खोजने में एफर्ट लगेगा तो यूजेज कम होगा। 5 डिजिटल फास्टिंग। हर 3 घंटे में 10 मिनट बिना स्क्रीन बैठो, मस्तिष्क खुद को रिबूट करता है। 6 रिवॉर्ड रिप्लेसमेंट। डोपामाइन को हेल्दी सोर्सेस से लो, जैसे वॉक, डीप ब्रेथ, वाटर, सनलाइट, जर्नलिंग, म्यूजिक। स्लोली फोन के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। फोन आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन उससे गुलाम होना आपकी जिंदगी के सबसे बड़े सपनों को मार देता है। आज आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसका मतलब आप कंट्रोल वापस लेना चाहते हो तो कमेंट्स में बस एक लाइन लिखना, आई चूज माई माइंड। और हाँ, इस वीडियो को किसी एक ऐसे दोस्त को जरूर भेजना, शायद उसकी जिंदगी सच में बदल जाए। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।